सो हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। एंड आई होप आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। एंड ये कुछ लास्ट वीडियो कंटेंट है जो हमने कवर अप किया था। एंड इट वाज द मोस्ट अमेजिंग कंटेंट गाइस। बिलीव मी, बहुत अमेजिंग सीरीज़ होने वाली है। एंड वी आर गोइंग टू कवर इट एवरी डे। नॉट एवरी डे, बट यार मैं कोशिश करूँगा, टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा। बट नाउ टुडे, आज जो काम होने वाला है वो है व्हाट इज़ वेब। So, let me begin. Welcome, ladies and gentlemen, and today we are going to study web. आखिर वेब क्या है, शॉर्ट में समझेंगे और क्लियर समझेंगे। देखो, इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज लाइक नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क को अगर आसान भाषा में समझा जाए, मतलब जब कंप्यूटर आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, इसी को नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट हमें अलाउ करता है कि हम किसी भी दुनिया के कंप्यूटर से कनेक्ट कर पाएँ और आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। जैसे कि व्हाट्सएप, बंदा भाई इंग्लैंड में और हम इंडिया में, एंड वी आर एबल टू कम्युनिकेट थ्रू व्हाट्सएप। दिस इज़ व्हाट इंटरनेट है ना। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, तो जो 90s है, तो वहाँ पे टिम बर्नर ली ने वेब का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था। एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वेब और इंटरनेट दोनों सेम है, जबकि ऐसा नहीं है मेरे भाई। वेब और इंटरनेट थोड़े दोनों अलग है। ठीक है, वेब क्या है? वेब रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन है इंटरनेट का। जैसे जो इंडिया है उसके पास अपना खुद का वेब है, जो चाइना है उसके पास अपना खुद का वेब है। तो हर कंट्री के पास अपना खुद का वेब है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो इंडिया वेब है उसमें आपको चाइनीज़ वेबसाइट्स नहीं दिखेंगी, और जो चाइनीज़ वेब है वहाँ पे आपको इंडियन वेबसाइट्स नहीं दिखेंगी। वेरी सिंपल, बट सही है। तो ये आपका वेब हो गया। अब अच्छा, वेब को मेंटेन कौन करता है? ठीक है, तो वेब को मेंटेन करने के लिए हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम जो है, हमारे वेब के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। काफ़ी टफ नाम है यार, कंसोर्टियम, बट क्या कर सकते हैं, इट्स फाइन। ठीक है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड्स ऑफ वेब को मेंटेन करते हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब आप समझिएगा, जैसे रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए। वेब के भी अपने रूल्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, तो आप इसका छोटा सा एग्जांपल है कि यार, जैसे कि एक मैदान है और उस बाउंड्री के बाहर आप उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाओगे। उस पर्टिकुलर बाउंड्री के बाद मैदान ख़त्म हो जाता है। वैसे ही आपका वेब हो गया कि वेब एक रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन हो गया इंटरनेट का। तो आपका ये वेब कहलाता है। और इसी के बाद हमारे पास आता है HTML। अब आते हैं HTML क्या होता है। कल हमने इस बात को समझा था पिछली वीडियो में कि HTML प्रेजेंटेशन में काम आता है। ठीक है, किसका प्रेजेंटेशन? डेटा का प्रेजेंटेशन। आप अपने डेटा को प्रेजेंट करते हो यूज़र स्क्रीन पे, दिखाते हो। ठीक है, तो ज़रा आप ढंग से समझते हैं कि HTML क्या होता है। बेसिकली HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है? हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है इंटरलिंकिंग ऑफ वेब पेज। अब इंटरलिंकिंग का क्या मतलब होता है? इंटरलिंकिंग का मतलब होता है, जैसे आपने कोई अमेज़ॉन एप्लीकेशन खोली और आपने उस अमेज़ॉन एप्लीकेशन जब आपने खोली, सबसे पहले आपको होम पेज दिखा, फिर आपने किसी प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो आप दूसरे पेज पे चले गए, और आपने उस प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन को रीड किया, और आपने बाय नाउ पे क्लिक किया तो आप पेमेंट वाले पेज पे चले गए, और फिर आपने वहाँ से पेमेंट कर दिया। तो आपने देखा कि आप एक पेज से दूसरे पेज में कितनी जल्दी जल्दी ट्रांसफ़र कर जाते हो।
बस क्लिक करने की ज़रूरत होती है, बस एक टच की ज़रूरत होती है और आप दूसरे पेज पे पहुंच जाते हो। इसी इंटरलिंकिंग ऑफ वेब पेजेस को हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। अब गई समझते हैं कि मार्कअप क्या होता है। मार्कअप का मतलब होता है कि जो आपका डेटा है उसको आप रिप्रेजेंट करोगे अपने ब्राउज़र पे, उसी को मार्कअप कहा जाता है। मार्कअप में क्या होता है बेसिकली कि कुछ HTML टैग्स होते हैं। इन टैग्स का यूज़ करके हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं ब्राउज़र में। अब टैग्स क्या होते हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे इस बात को कि HTML क्या होता है। तो अभी हम इतना सब कुछ डिस्कशन करते आए हैं HTML के बारे में। आई होप आपको HTML का एक अच्छा आइडिया लग गया, थियोरेटिकली अच्छे से पता हो गया। कोडिंग करेंगे तो उसको और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ HTML। गाइस कमाल की बात है कि एक सर्न लैब थी, सर्न लैब। इस लैब ने एक जेनेरिक मार्कअप लैंग्वेज का आविष्कार किया इंटरनेट के लिए। ठीक है, तो ये जो जेनेरिक मार्कअप लैंग्वेज है इसमें थोड़े बहुत फीचर्स ऐड करे गए और अपडेट किया गया, तो ये बन गई स्टैंडर्ड जेनेरिक मार्कअप लैंग्वेज। फिर 90s में हमारे आए टिम बर्नर ली, जिन्होंने HTML को इंट्रोड्यूस कराया। और जब उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, HTML एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था। ओपन सोर्स का मतलब कि जहाँ पे डिफरेंट लोग इस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर सकते हैं। तो वहीं पे इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स आती है और HTML को बढ़ाने में उसका एक बहुत बड़ा हाथ है। उसने HTML 3.1 वर्जन तक बनाया। किसने? इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने। फिर क्या हुआ, बाद में एक वर्क ग्रुप आया जिसका नाम है WOT-WG, जिन्होंने HTML की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और HTML वर्जन 4.0 बनाया। और अभी जो लेटेस्ट वर्जन उन्होंने बनाया है वो है HTML वर्जन 5.0। तो गाइज हमारा जो अभी लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है? HTML 5.0। आई होप आपको इस हिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आया, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है ना बड़ी बोरिंग होती है, बट कंप्यूटर के केस में हिस्ट्री बड़ी अमेजिंग सी लगती है। बट ठीक है, चलो बढ़िया यार, हमें हिस्ट्री ऑफ HTML पता चली। और अब हम पढ़ने वाले हैं ब्राउज़र इन आर्किटेक्चर के बारे में। एंड ये जो ब्राउज़र आर्किटेक्चर है ये बहुत 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 ज़रूरी है। ये इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ब्राउज़र आर्किटेक्चर के बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे? चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप ये सेम चीज़ बताना एंड यू आर गोइंग टू रॉक द इंटरव्यू। सबसे पहले जो ब्राउज़र आर्किटेक्चर में जो बात आती है वो होता है यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस आप बहुत अच्छे से समझते हैं। यूज़र जो अपनी स्क्रीन या ब्राउज़र के साथ इंटरैक्ट कर पाता है उसे यूज़र इंटरफेस कहते हैं। अभी मेरे ब्राउज़र पे कितने सारे बटन दिख रहे हैं, आप देख रहे हो। यहाँ पे डाउनलोड बटन आ रहा है, यहाँ पे मेरा फीचर्स वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मेरा टैब वाला ऑप्शन आ रहा है। ये क्या है? यूज़र इंटरफेस है, सिंपल। अब आते हैं ब्राउज़र इंजन। ये नाम सुन के इंजन, भाई गाड़ी जैसा धक 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 फील होता है भाई, बुलेट जैसा। देखते हैं ब्राउज़र का क्या इंजन है, कैसा इंजन है, कितना बढ़िया आवाज़ करता है। ठीक है, तो गाइस जो ये ब्राउज़र इंजन है ना, ये क्या करता है, ये हमारे HTML या CSS को ट्रांसलेट करता है बाइनरी कोड में। गाइस मैंने आपको कई बार शायद पिछली वीडियो में बताया था कि जो कंप्यूटर होता है ना उसे बाइनरी समझ में आती है। तो
जो HTML और CSS है इसको ट्रांसलेट करता है बाइनरी में। कौन? ब्राउज़र इंजन। ठीक है, अब मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ ब्राउज़र इंजन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कुछ ब्राउज़र हैं, जैसे गूगल क्रोम हमारा जो है ब्राउज़र इंजन यूज़ करता है V8 ब्लिंक। ठीक है, तो आप ये जो नाम देख पा रहे हो ना, ये ब्राउज़र इंजन के नाम है। अक्सर कभी कभी पूछ लेते हैं कि बताइए गूगल कौन सा ब्राउज़र इंजन यूज़ करता है। तो गूगल दो तरीके का ब्राउज़र इंजन यूज़ करता है, एक है V8 और एक है ब्लिंक। ठीक है, और फायरबॉक्स के भी दो हैं, एक है गीको, एक है स्पाइडर मॉन्की। सफारी का वेबकिट, ओपेरा का सेम ही है क्रोम का, एज का आपका चक्रा है। तो आप कोई भी एक बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बस आइडिया होना चाहिए कि ब्राउज़र इंजन कौन कौन से होते हैं मार्केट में। ठीक है, अब आते हैं रेंडरिंग इंजन। देखो, रेंडरिंग इंजन का आप बात समझ गए होंगे। रेंडरिंग इंजन क्या करता है कि भैया जो डेटा आपने ट्रांसलेट किया है उस डेटा से आउटपुट कौन निकालेगा, उस डेटा का रिजल्ट कौन देगा। जो HTML CSS आपने ट्रांसलेट करी उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट कौन निकाल के देगा, उसका इफेक्ट और रिजल्ट निकाल के देगा रेंडरिंग इंजन। है ना, सिंपल सी बात। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं आपको समझाने वाला हूँ नेटवर्किंग। तो रेंडरिंग इंजन में और भी तीन चीज़ें आती हैं, एक है नेटवर्किंग, जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर, फिर आता है UI बैकएंड। नेटवर्किंग का मतलब होता है कि भाई आपने कोई वेब पेज अपने ब्राउज़र में लोड किया। जब आपने कोई वेब पेज अपने ब्राउज़र में लोड किया तो वो वेब पेज लोड होने में कितना टाइम लेगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, ये कौन देखता है? ये देखता है नेटवर्किंग। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप वेब पेज लोड करते हो अपने ब्राउज़र में तो उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने वाला बैठा होता है नेटवर्किंग। क्यों परफॉर्मेंस देखता है? परफॉर्मेंस इसलिए देखता है कि यार अगर आपका वेब पेज लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है तो भाई यूज़र कहेगा कि यार ये लोड होने में वेबसाइट बड़ी टाइम ले रही है, मैं नहीं देख रहा, इसको हटाओ। अगर सपोज करो नेटफ्लिक्स लोड होने में 1 मिनट लगा दे, बंदा कैंसिल करके भाग जाएगा, कहेगा मैं नहीं देख रहा भाई, इतना टाइम नहीं आई, नहीं देख रहा, बिल्कुल फटाफट हमें काम चाहिए। तो भाई इस लोडिंग, जो पेज हमारी लोडिंग है, इसकी परफॉर्मेंस की देखरेख नेटवर्किंग करता है। ठीक है, अब डेवलपर का काम है कि जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करे। उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कौन करेगा? नेटवर्किंग करेगा। ठीक है, फिर आते हैं जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे क्या होगा, आपके जावास्क्रिप्ट कोड को कन्वर्ट किया जाएगा बाइनरी कोड में लाइन बाय लाइन। कन्वर्जन आपके लिए नया नहीं है, आपने ब्राउज़र इंजन में भी ट्रांसलेशन देखा। जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर भी सेम चीज़ करता है, ये ट्रांसलेट करेगा जावास्क्रिप्ट कोड को बाइनरी में लाइन बाय लाइन। ठीक है, यही इंटरप्रेटर होता है। अब आते हैं UI बैकएंड। अब UI बैकएंड का क्या मतलब होता है कि भैया आप क्या करते हो, किसी वेबसाइट को जब ओपन करते हो ब्राउज़र में तो उस वेबसाइट की कुछ डिटेल्स, यूज़र ID, पासवर्ड स्टोर हो जाता है ब्राउज़र में, जिसको हम कुकीज़ कहते हैं। क्या आपको कुकीज़ के बारे में नहीं पता? भाई कुकीज़ खाने वाली कुकीज़ की बात नहीं कर रहा मेरे भाई। कंप्यूटर में कुकीज़ का मतलब होता है वेबसाइट का डेटा। अगर आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो, वहाँ पे अक्सर लिख के आता है अलाउ कुकीज़, अलाउ कुकीज़। तो ये क्यों लिख के आता है? असल में वो वेबसाइट आपसे परमिशन मांग रही होती है कि क्या मैं इसका डेटा आपके ब्राउज़र में स्टोर कर दूं, ताकि जब आप इस वेबसाइट को ओपन करें आपको किसी तरह की परेशानी ना हो, आपकी वेबसाइट तुरंत ओपन हो जाएगी।
तो कुकीज़ में आपकी आईडी पासवर्ड होते हैं बेसिकली, जो लॉगिन आईडी पासवर्ड होते हैं ना, तो वही कुकीज़ होती हैं आपकी, उसको कुकी बोला जाता है जो ब्राउज़र में स्टोर होती है। अब वही यूआई बैकएंड कहलाता है, ठीक है। और जो आपका यूआई बैकएंड है ये कनेक्टेड होता है डेटा परसिस्टेंस। अब ये डेटा परसिस्टेंस क्या है? देखो, डेटा परसिस्टेंस वही चीज़ है जहाँ पे वेबसाइट का और ब्राउज़र के डिटेल्स स्टोर होती हैं, जहाँ पे ब्राउज़र का डेटा स्टोर होता है वही डेटा परसिस्टेंस होता है। अब ब्राउज़र का क्या ही डेटा होता है, आप लोग ये सोचते होगे ना, मैं भी सोचता हूँ। देखो, ब्राउज़र का ना बहुत ज़्यादा डेटा नहीं होता है। जैसे कि आप किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो, कोई सेशन बनता है तो सेशन स्टोर हो जाता है, कुकीज़ स्टोर हो जाती हैं, ठीक है। हिस्ट्री स्टोर हो जाती है कि भाई आप कहाँ किस वेबसाइट पे गए, किस पे क्लिक किया, ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल आपके डेटा परसिस्टेंस में आ जाती हैं। और इसी को हम यूआई का बैकएंड कहते हैं। बैकएंड में बेसिकली आपका डेटा ही आ जाता है। तो दैट्स व्हाट द यूआई बैकएंड इज। और इसके बारे में हमने थोड़ा सा, अगर मैं नीचे जाऊंगा तो मैंने लिख के रखा हुआ है, आप चिंता मत करिए। ये भाई नोट्स बने बनाए हैं, ठीक है। बने क्या है भाई आप इसे स्क्रीनशॉट लो एंड दैट्स इट, ख़त्म भाई। तो मैंने सब कुछ अच्छे से यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि यूआई फॉर द ब्राउज़र, टाइटल बार, मेनू बार, बैकएंड क्या है, ब्राउज़र इंजन क्या है, एंड ख़त्म। सो गाइस, वी आर फाइनली इन द एंड। एंड अब जाते हुए बड़ा दुख हो रहा है, बट कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। ये सीरीज़ काफ़ी लंबी होने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आ गई मेरे भाई, तो भैया जी लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया जा करो, एंड सब्सक्राइब टू उड़ता कोड। कृपया उड़ता कोड। बाय बाय।